सबसे पहले तो मैं उन बेकसूर हिंदुस्तानियों की जिनकी शहादत हुई है इन आतंकवाद में, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, खिराज अकीदत पेश करता हूँ। और जो एक घटना पहलगाम में हुई है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और आतंकवाद को सर खत्म किया जा सकता है तो इसको आतंकवाद को जो देश की सरकार है आर्थिक रूप से और कूटनीतिक रूप से देश को जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान को कमजोर करे और उसको जो पानी वगैरह उसका जो रोक दिया जाए। और आतंकवाद ने हमारे देश को जितना दर्द दिया है, जितना हमने कष्ट झेला है, जितना हमने नुकसान बर्दाश्त किया है, शायद वो किसी देश ने बर्दाश्त नहीं किया है। हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है और ये आतंकवादी हमले जो बार बार होते रहे हैं हमारे देश पर, और ये आतंकवाद जो है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का आतंकवाद है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पनप रहा है। हमें ज़रूरत है कि एकजुट होकर इस समस्या को समाधान किया जाए और आतंकवाद को समाप्त किया जाए। हमारे देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं होती रही, चाहे महात्मा गांधी का कत्ल हुआ हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी का कत्ल हुआ हो, चाहे राजीव गांधी जी का कत्ल हुआ हो, यह भी एक आतंकवाद था। और जो पुलवामा में हुआ वो भी एक आतंकवाद है, और आज जो पहलगाम में हुआ वो भी आतंकवाद है। जो भी आतंकवादी घटना हो उसकी तह से ये जानकारी हो कि ये कहाँ से शुरू हुई, इसका सोर्स क्या है, और जो इतनी सख्त कार्रवाई हो कोई भी आतंकवादी बनने से पहले 100 बार सोचे। देश के प्रत्येक बच्चे ने कह दिया, जितनी विपक्षी पार्टियों ने कहा कि हम सब भारत सरकार के साथ है इस मुद्दे पर, यह राष्ट्र की बात है, सरकार जितना भी कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहती है उठा सकती है। पाकिस्तान भेज करके यहाँ हत्या करा रहा है, उनके मारने से ये आतंकवाद कभी नहीं खत्म होगा। जो उनके पोषक तत्व है, जो उनकी सेना है, जब तक उस पर वार नहीं किया जाएगा आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। लेकिन आज तक सिर्फ बयानबाजी हो रही है, आज तक कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे आतंकवाद का मुंह कुचला जा सके। देखिए, इस पर आतंकवाद पर जो हमारे देश के ही लोग हमारी सूचना देकर के विदेशों में और हमारे देश के अंदर जो गद्दारी करने का काम कर रहे हैं, उनको सरकार सख्त से सख्त उनको कार्रवाई करे और उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तब ये आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सकती है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, मेरा कहना है आतंकवादी का मजहब होता है। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार हिंसा संवाददाता और मेरी सहयोगी योगेंद्र प्रजापति छोटी काशी अनुसर से। महासचिव दीपेंद्र राघव जी से मेरा ये सवाल रहेगा कि आतंकवाद हमारे देश में कब खत्म हुआ और कैसे कैसे रणनीति से प्राप्त हुआ है। मोदी जी सरकार आतंकवाद पर क्या क्या कानून बनाने जा रही है। आतंकी हमला हुआ है उसकी घोर निंदा करता हूँ, और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, धर्म पूछ के लोगों को गोली मारी है, खून बहाया है, बच्चे, महिलाएं, वृद्ध, जो पर्यटक हमारे यहाँ से कश्मीर गए हुए थे, उनकी जो निर्मम हत्या की है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। रहा आतंकवाद समाप्त करने का सवाल है, केंद्र सरकार पूरी फुल मेजॉरिटी की सरकार चल रही है। सर्वदलीय बैठक हुई, किसी भी दल ने, सभी दलों ने उनका समर्थन किया कि भाई आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं, पूरा देश खड़ा है। अब ये तो केंद्र सरकार को देखना है कि आतंकवाद के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही हैं वो। हर धर्म का, हर जाति का व्यक्ति इस वक्त आतंकवाद के खिलाफ है। किसी भी दल ने कोई विरोध नहीं किया कि भाई आपका कानूनी कार्रवाई मत करिएगा। सब दल एक साथ हैं और हम भी पूरे हर धर्म के लोग साथ है, पूरे सरकार के साथ है। ये तो सरकार को फैसला करना है कि आपको क्या कार्रवाई करनी है। पहलगाम पे जो हमला हुआ है और जात पूछ करके, नाम पूछ करके, कलमा पूछ करके अटैक किया और लोगों को शहीद किया है, क्या कहना चाह रहे हैं? वहाँ के पर्यटकों पर क्या असर पड़ेगा? पहलगाम पे जो आतंकियों द्वारा हमला किया गया है वो बहुत ही घृणित, निंदनीय और यानी किसी भी तरीके से वो अस्वीकार है हमारे लिए। और हमारा ये कहना है कि पर्यटक तो समय का घाव जो है, वक्त का मरहम बड़े से बड़े घाव को भर देता है, ये सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये घटना इतनी निंदनीय है कि जिसका पूरे विश्व ने उसके लिए नेगलेक्ट किया है, और इसके लिए पूरा विश्व एकजुट है और भारत को इसका
मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए उन आतंकियों को और उनको पालने पोसने वाले उनके आकाओं के लिए। 4 लाइनों में पाकिस्तान का इलाज बता रहा हूँ कि राह का पत्थर चकनाचूर होना चाहिए। जो ये आतंकवाद जो फैला रहा है पाकिस्तान, मैं कहना चाहता हूँ कि राह का पत्थर चकनाचूर होना चाहिए। वार एक हो मगर भरपूर होना चाहिए। वो हार अपनी मान ले, ये हमें मंजूर नहीं। वो हार अपनी मान ले, ये हमें मंजूर नहीं। हमारे सामने वो मजबूर होना चाहिए, मजबूर होना चाहिए। राम किशन जी, एडवोकेट, मेरा सवाल है कि पहलगांव में जो आतंकी जो घटना हुई है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? ऐसा है, आतंकवाद पे जो घटना हुई है पहलगांव पर, इससे पहले भी घटना हुई है। जैसे कि वहाँ के हिंदुओं की बारात गई और आतंकवादी खड़े हो गए, दुल्हन को तो मारा नहीं, सारे बारात की बारात साफ कर दी। कुछ हिंदुओं के गांव में जाते थे, लोग निकाले, लाइन बनाई और उनको गोलियों से मार देते थे। ये अब घटना जो हुई है, तो ये भी इसमें बताया है कि उनकी धर्म या पूछी है तो तब उनकी हत्याएं की है। अच्छा, पाकिस्तान का क्या इलाज करना चाहिए? क्या इलाज होना चाहिए जी, तो पाकिस्तान पे तो सीधा अटैक ही होना चाहिए, क्योंकि कई बार समझाया है उसे और वो नहीं माना। और जितना भी आतंकवाद है विश्व में भी उन्हीं के यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है आतंकवादियों को, सबको। इस समय पर हमारे बीच में बैठे हुए हैं भूपेंद्र सिंह बालियान जी, अधिवक्ता। सबको मैं मुंह कराऊंगा। तो मेरा सवाल ये रहेगा कि नेताओं की बयानबाजी से क्या देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा? देखिए, मेरा मानना है कि आतंकवाद और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे के पिता और पुत्र हैं। जब भी भ्रष्टाचार होगा तो आतंकवादी किसी न किसी रूप में पैदा होगा। अब भ्रष्टाचारी जो पैदा करने वाले हैं, जांच उनको करनी है कि वो भ्रष्टाचारी कौन है। दूसरी बात आती है ये आपके सवाल में आतंकवाद खत्म करने की। आतंकवादी जो पैदा हो रहा है पाकिस्तान में, वो सेना की देन है। सेना को अपने आप में विश्वास नहीं है, उसने अपने ये जो है थोड़े थोड़े गुट बना करके आतंकवादी पैदा कर दिए हैं। वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सेना से पाकिस्तान की सेना का डायरेक्ट झगड़ा ना हो और मामला आतंकवादियों के माध्यम चलता रहे। तो हमें आतंकवादियों को नहीं देखना है, हमें देखना ये है कि सेना जो उनकी आका है उससे डायरेक्ट भिड़ंत करके और उनको कमजोर करके, उनको पीट के, उन्हें जो है अपनी पनाह में ला करके आतंकवाद स्वतः खत्म हो जाएगा। आतंकवाद स्वतः खत्म हो जाएगा। और कोई सवाल करें आप? मेरा दूसरा सवाल आपसे है, यदि POK को हमारे देश में अगर विलय कर लिया जाए तो क्या पाकिस्तान को संतुष्टि मिल जाएगी क्या? देखिए, POK का जो क्षेत्र है वो पहले से ही हिंदुस्तान का क्षेत्र है। सन 47 में जो लड़ाई हुई थी, वहाँ के जो राजा थे कश्मीर के, उनका नाम था हरि सिंह। और हरि सिंह को विलय नहीं होने दिया कि कुछ राजनीतिज्ञों ने, हमारों ने, जिनमें मुख्य जो थे वो नेहरू जी थे और गांधी जी थे। पटेल साहब मिला रहे थे। उन्होंने कहा कि हरि सिंह जी अपनी अलग सत्ता में रहना चाहते हैं। इसी दौरान जैसे ही भगदड़ मची हिंदुस्तान से, तो उन्होंने जो वहाँ के जिन्ना थे, जिन्होंने पाकिस्तान को अपने लिए तैयार करा था और उस पर POK के कुछ क्षेत्र को कवर करके कश्मीर के को उसका नाम POK बना दिया। वो आज भी विवादित है और पहले विवादित था, चूंकि वो क्षेत्र कश्मीर का है और कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है। भारत ने ही पूरे कश्मीर को अपनी सेना दे करके पाकिस्तान से बचाया था। तो गद्दारों में सबसे पहले जो नंबर आता है वो नेताओं का ही आता है, और वही सबसे ज़्यादा गद्दारों को पनपाते हैं और वही सब संरक्षण देते हैं। और सभी पार्टियों में और सभी धर्मों में आपने देखा होगा कि जितने भी जा रहे हैं वो सब आतंकवादी हो, मर्डर हो, रेपिस्ट हो, वही जो संसद में जा रहे हैं। तो अब अच्छे आदमी कहाँ से आएंगे जब हमारे जो नेता जब रेपिस्ट और आतंकवादी पूरी तरह से हो जाएंगे? नहीं वकील साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, जब राजनीति में गद्दार हैं तो इन गद्दारों को जनता को चुन करके क्यों भेजते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है जाति और धर्म।
लोग जाति और धर्म में बढ़कर उन नेताओं को वोट दे देते हैं। ये नहीं देखते कि ये सही है गलत है। वो शुरुआती नेता ये करते हैं कि तू इस जाति का है, तू इस धर्म का है, तो इसलिए वो सब उस आधार पर चले जाते हैं। ये नहीं देखते कि ये सही कौन है और गलत कौन है, क्योंकि सबसे बड़ा ही मुद्दा नेताओं का ये है कि ये मेरी जाति का है, ये मुझे ही वोट देगा, या ये मेरे धर्म का है और मुझे वोट देगा। और उसी कारण से हमें ये रहता है कि वो आतंकवाद वो ही पनप रहे हैं। के श्रीवास्तव जो अधिवक्ता है, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि जब जब आतंकवादियों ने सीना चौड़ाकर और निर्दोष गोलों पर गोली मारी और आतंकवादी जो संगठन है वो उनकी जिम्मेदारी ले लेते हैं और फिर भी उन पर कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। जो आतंकवादियों के संगठन के आका हैं उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया है, कहाँ छिपे हुए रहते हैं? देखिए, अब इससे सरकार की कहीं न कहीं शिथिलता है कि आतंकवाद हो जाता है और हर बार ये कहते हैं कि भाई अब इनको चुन चुन के मारेंगे। भाई हम चाहते हैं सभी देश इकट्ठे हों ताकि आतंकवाद को समूल नष्ट किया जा सके, और जब तक सभी लोग इकट्ठे नहीं होंगे हम आप सभी इसमें जाति धर्म को छोड़ देना चाहिए और उसके बाद तब जो है आतंकवाद खत्म हो सकता है। जैसा कभी आकिब भाई ने कहा कि समूल नष्ट किया जाए ताकि कोई आतंकवादी पैदा न हो सके, ऐसे उनको जो सजा दी जाए जिससे कि वो हो ना सके, कोई पैदा ही ना हो। मेरा यही कहना है। हमारे मोदी सरकार ये चिल्ला रहेगा चुन चुन करके मारेंगे, और ये अब वक्त कैसा लग रहा है, चुन पाकिस्तान पर अटैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनकी सुविधा को बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनकी सुविधा बंद करने से क्या आतंकवाद खत्म हो जाएगा? ये में नहीं लिया जाना चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार बड़ी सोच समझ के रणनीति बना रही है और आतंकवाद के लिए जड़ से समाप्त करने का पूरी योजना बना चुकी है। देखिए, ये आता है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। मेरा कहना है आतंकवादी का मजहब होता है, आतंक का कोई मजहब नहीं होता। कोई भी आदमी आतंकवादी है, किसी न किसी मजहब से जुड़ा होता है वो, और आतंक का कोई मजहब नहीं होता। इसके लिए तो हमें बिना किसी मजहब के, बिना किसी पक्षपात के आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए योजना बनानी पड़ेगी और हमें ऐसे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। मोदी जी इस पर गंभीरता से विचार किए हुए हैं और जल्द ही इस आतंकवाद का समूल नाश किया जाएगा। मेरी ये पूरी उम्मीद है कि ये सरकार आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर देगी। अजय शर्मा प्रवक्ता जी से मेरा ये सवाल रहेगा कि पूरा देश आतंकवादियों से बदला लेने के लिए, पाकिस्तान से बदला लेने के लिए अपना समय देख रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? पाकिस्तान के लिए कैसे जवाब देना चाहिए? देखो, आतंकवाद की समस्या एक गंभीर समस्या है और आतंकवाद का जो समाधान है वो युद्ध नहीं है। आतंकवाद एक तो शिक्षा के द्वारा समाप्त किया जा सकता है और आतंकवाद को किसी जातीय धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। आतंकवाद के लिए समस्त भारत को एकजुट होकर कदम उठाने चाहिए। सुरेश सिंह चौहान जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ये कहा है कि जब हमारे देश में पीओके की समस्या खत्म हो जाएगी तो आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। तो विदेश मंत्री के लिए क्या क्या कहना चाह रहे हैं? प्रश्न है, हम जो आतंकवादी हैं जो प्रतिदिन हमको पाकिस्तान भेज करके यहाँ हत्याएं करा रहा है, उनके मारने से ये आतंकवाद कभी नहीं खत्म होगा। जो उनके पोषक तत्व है, जो उनकी सेना है, जब तक उस पर वार नहीं किया जाएगा आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। हमारे जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो इसी रूपरेखा को तैयार करके हमारी भारत सरकार का जो नेतृत्व है वो इस में निरंतर बढ़ता जा रहा है और हमें थोड़ा धैर्य से उनका इंतजार करना चाहिए। निश्चित रूप से आतंकवाद की जड़ जो है इस बार समाप्त होकर रहेंगी, मेरा एक विश्वास है। धन्यवाद। घनेंद्र सिंह पाल जी जो हमारे बीच में प्रवक्ता है, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, अधिवक्ता है कि ये आतंकवाद जी एक छोटे से जब बच्चा जन्म लेता है, देखा जा रहा है वीडियो के द्वारा, वैसे आप भी जानते हैं, एक जहर घोला जा रहा है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है आतंकवादियों को। क्या कहना चाह रहे हैं आतंकवादियों के लिए? कहना चाहता हूं, दरअसल क्या ये पहलगाम में जो घटना हुई है उससे पहले भी अनेक प्रकार की घटना हुई है सर। तो इसमें जो है देश के जो जिस परिवार से आदमी खत्म होता है उसके परिवार को ताउम्र
सारी जिंदगी उसके लिए बहुत बड़ा दुख जो क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, इतना बड़ा दुख दे जाते हैं। दरअसल कि अगर आतंकवाद को सर खत्म किया जा सकता है तो इसको आतंकवाद को जो देश की सरकार है आर्थिक रूप से और कूटनीतिक रूप से देश को जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान उसको कमजोर करे और उसको जो पानी वगैरह उसका जो रोक दिया जाए, और दूसरा जो उस मुल्क के 2-3 टुकड़े कर दिए जाए जिससे ताकि उसकी उम्र जो उसकी शक्ति है छीड़ हो जाए और आने वाले उसमें अटैक करने से पहले 4 बार सोचे कि आतंकवाद निर्दोषों को जान से मार देता है और उसके बाद में हमारी सरकारें चिल्ला रही हैं कि चुन चुन करके बदला लेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये कहा था एक बार कि पाकिस्तान को हम नक्शा से मिटा देंगे। क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? किसी प्रकार का आतंकवाद जनमानस के खिलाफ होता, कैसा भी आतंकवाद हो, जो भी आतंकवादी घटना हो उसकी तह से ये जानकारी हो कि ये कहाँ से शुरू हुई, इसका सोर्स क्या है, और जो इतनी सख्त कार्रवाई हो कि कोई भी आतंकवादी बनने से पहले 100 बार सोचे या कोई आतंकवादी घटना कराने से पहले सोचे कि ऐसा क्यों हुआ। जो भी इसमें शामिल पाए जाएं सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और इतनी कड़ी हो कि कम से कम उन्हें खत्म ही कर दिया जाए। जो भी इसमें शामिल रहे हों, पुलवामा हमला हो या ये पहलगाम हमला हो, सभी की सिरे से जांच होनी चाहिए। बंसल जी से अनुरोध करता हूं कि एक सवाल है आपसे कि पाकिस्तान एक भीख का कटोरा मांगता है, भीख का क्या उस भीख से क्या हमारा भारत पाकिस्तान को दान दे पाएगा? क्या उसमें भीख डाल पाएगा? देखिए, इस सबसे पहले मैं भारत माता को नमन करता हूँ, शहीदों को नमन करते हुए बोलता हूँ और आज हृदय की बात कहता हूँ कि केंद्र सरकार पूरी तरह विफल हो गई है। दूसरा, घुसपैठ ये हमारी सहमति से हमारे देश में है। कहाँ है इंटेलिजेंसी हमारी? अरबों रुपया खर्च होता है साल में, ये कहाँ चला गया रुपया? कहाँ है हमारा इंटेलिजेंसी? कहाँ है हमारी फौजें? कहाँ है हमारी सुरक्षा? इनमें ही मिले हुए हैं हम, इनमें से ही कर रहे हैं बेईमानी। आतंकवाद अमेरिका से नहीं आया है, हमारे लोग, हमारे नेता, हमारे भारत के गद्दार शामिल हैं। मैं कहता हूँ आज दुखी मन से कहता हूँ असकूल नेत्रों से कि 28 लोगों को मृत्यु के बाद केंद्र सरकार ने झमक नहीं उठाई कि उनको 5 करोड़ रुपया उनके परिवारों को दे दें। क्या फर्क पड़ता है? अरबों रुपए रोज की आमदनी ये टैक्स वसूलते हैं, कफन तक का पैसा वसूला जा रहा है, GST वसूल रहे हैं। ये तो देख लो कम से कम कितना बड़ा अपराध हुआ, मधुबनी आगे पहुंच गए। माननीय प्रधानमंत्री जी 5-56 इंच की करते हैं, 1 इंच का सीना नहीं है। एक बात विदेश नीति फेल हो गई पूरी, बात कटोरी कर रहे हैं। भिंडरवाला का मुंह कुचल दिया इंदिरा गांधी ने, जवाब नहीं बना इन पर। अब इन्होंने बांग्लादेश को फिट कर दिया पाकिस्तान के मामले में, नया देश जारी कर दिया। क्यों नहीं कर रहे हैं? उससे बढ़िया उन्नत हमारे हथियार हैं आज। यानी इंदिरा गांधी के जमाने से आज बड़े हथियार पर मौजूद हैं, फिर भी चुप है। पानी उग जाएंगे, हम ये कर रहे हैं, गुस्सा करो भाई, कुछ नहीं कर रहे हैं आप। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं नेगलिजेंसी आपकी है, पूरा देश दुखी है, बच्चा दुखी है। कटोरी की बात मत कीजिए। पहलगाम पर आतंकी हुआ, क्या होना चाहिए? उसके विषय में मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो आतंकवाद के पोषक हैं, जो विशेष रूप से वहां की सेना है, वो डायरेक्ट हमसे नहीं लड़ना चाहती है। उन्होंने कम से कम 30,000 जो आतंकवादी अड्डे बना रखे हैं, उनसे वो 100 साल तक लड़ सकते हैं। हमको उनके पोषक तत्वों को ही नष्ट करना होगा। हमारी सेना और हमारा देश, हमारा विदेश नीति, ये सब उस पर काम कर रही है। आप थोड़ा धैर्य रखिए, ये निश्चित रूप से बार होगा और वो सफल होगा। तो मेरा आपसे सवाल है वकील साहब, क्या भारत को पाकिस्तान पर अटैक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? भारत अटैक करेगा ही, ये मानिए आप, मैं नहीं चाह रहा, भारत अटैक करेगा, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। दूसरी बात आपने कहा पीओके हमारा हिस्सा है, हमारे नेतृत्व की कुछ गलतियां रह गई हैं, पहले हो जाती हैं, हर नेतृत्व में होती हैं और उसका सुधार अभी होना है। ये जो पहलगाम की जो घटना हुई है, ये ऐसा है कि ये 1947 से लगभग 1 लाख लोग हमारे यहाँ मारे जा चुके हैं।
1 लाख लोग मारे जा चुके हैं। और वही बात है कि हम अपना 60% पानी देते रहे, लेकिन उसको पीने के बाद भी वो हमारे प्रति जहर उगलते रहे हैं। और इसलिए ये भारत इस बार निश्चित रूप से लड़ाई निर्णायक होगी, जैसी भी हो। यानी एक सवाल है आपसे, सवाल पूछ रहा हूँ कि भारत देश सिंधु नदी का जल पाकिस्तान से क्या पूर्णतः बंद कर पाएगा, कितने समय में कर पाएगा? देखिए, जहाँ तक है संधियों का सवाल है, संधियाँ वहाँ चलती हैं जहाँ भाईचारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहा हो। संधियाँ कई प्रकार की होती हैं, इंटरनेशनल लेवल की होती है और स्टेट लेवल की होती हैं, पड़ोसी देशों से होती हैं। संधि हमारी पाकिस्तान से भी है और संधि हमारी चाइना से भी है, बांग्लादेश से भी है, नेपाल से भी हैं, और बराबर में जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं सबसे हैं। जब हमारा कोई देश पर अटैक करेगा इस टाइप का, जो बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है, जो हमारे भाई बंधुओं, हमारे पुत्रों को, हमारी बहन बेटियों को, संतानों को मारेगा, तो उससे संधि का फिर को औचित्य नहीं रह जाता है। तो बाकी चाहिए जो भारत देश इस पानी को, सिंधु नदी के को कहाँ डालेगा, क्या करेगा? हिंदुस्तान में बहुत जगह है, नदियां जोड़ी जा सकती हैं और इस पानी को जो है रेगिस्तान तक पहुंचाया जा सकता है। हिंदुस्तान सफिशिएंट है, जमीन से इस पानी को जब चाहे जब सैचुरेट कर सकता है। और भी नदियां इकट्ठी करके जो अभी जा रही है पाकिस्तान को, उन पर भी जो देखा जा रहा है, और झेलम नदी का भी यही मामला है। हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है और ये आतंकवादी हमले जो बार बार होते रहे हैं हमारे देश पर, और ये आतंकवाद जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का आतंकवाद है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पनप रहा है। हमें ज़रूरत है कि एकजुट होकर इस समस्या को समाधान किया जाए और आतंकवाद को समाप्त किया जाए। कि हमारे देश में जो गद्दार बचे हुए हैं, जो आतंकों को पनाह दे रहे हैं, वो कैसे खत्म होगा? देखिए, इस पर आतंकवाद पर जो हमारे देश के ही लोग हमारी सूचना दे करके विदेशों में और हमारे देश के अंदर जो गद्दारी करने का काम कर रहे हैं, उनको सरकार सख्त से सख्त उनको कार्रवाई करे और उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तब ये आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सकती है। वो है जावेद अख्तर प्रवक्ता। मेरा सवाल इनसे यह रहेगा कि देश में आतंकवाद क्यों पनप रहा है और ये कैसे खत्म होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन बेकसूर हिंदुस्तानियों की जिनकी शहादत हुई है इन आतंकवाद में, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, खिराज अकीदत पेश करता हूँ। और जो एक घटना पहलगाम में हुई है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। अगर समझी नहीं गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो नदियां शामिल हैं इसमें, जो अब दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर योगदान सबका है। इस भारत को भारत बनाने में प्रत्येक हिंदुस्तानी का सहयोग है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि आतंकवाद ने हमारे देश को जितना दर्द दिया है, जितना हमने कष्ट झेला है, जितना हमने नुकसान बर्दाश्त किया है, शायद वो किसी देश ने बर्दाश्त नहीं किया है। हमारी सरकारों ने पहले भी कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं होती रही। चाहे महात्मा गांधी का कत्ल हुआ हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी का कत्ल हुआ हो, चाहे राजीव गांधी जी का कत्ल हुआ हो, यह भी एक आतंकवाद था। और जो पुलवामा में हुआ वो भी एक आतंकवाद है, और आज जो पहलगाम में हुआ वो भी आतंकवाद है। हमारी सरकारों के पास विल पावर कम है। हमने देखा जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ तो देश के प्रत्येक बच्चे ने कह दिया, जितनी विपक्षी पार्टियों ने कहा कि हम सब भारत सरकार के साथ है इस मुद्दे पर, यह राष्ट्र की बात है, सरकार जितना भी कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहती है उठा सकती है। लेकिन आज तक सिर्फ बयानबाजी हो रही है, आज तक कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे आतंकवाद का मुंह कुचला जा सके। पुलवामा में हमारे 40 सैनिक शहीद हुए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारी सरकार ने की थी, लेकिन आज तक क्या हुआ? क्या किसी भारतवासी को मालूम है कि वो जांच क्या हुआ? एक आतंकवादी के साथ हमारे देश का
उस जगह का डीएसपी पकड़ा जाता है, लेकिन उसके बारे में भी देश को नहीं बताया जाता कि उस डीएसपी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। जब हम आतंकवाद को झेलते रहेंगे और कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आतंकवाद के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जो आतंकवाद को फैला रहे हैं, ये आतंकवाद कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। हमें अपनी विल पावर मजबूत करनी होगी और बिल्कुल एक आवाज के साथ, जैसे कि आज भारत आतंकवाद के खिलाफ बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का चाहता है कि जो ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, जो यहाँ इस आतंकवाद को फैला रहा है और इस आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान ही नहीं है। पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैलाता रहा, लेकिन जो सबसे बड़ा आतंकवादी है, जिसका नाम लेते हुए दुनिया डरती है, उसका नाम है अमेरिका, जिसने इस आतंकवाद को पाला है, जिसने पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को बिल्कुल मजबूती दी है। जब आतंकवाद हमारे देश में फैला रहा था पाकिस्तान, उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा था, क्योंकि वो चाहता है पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद हो और इस आतंकवाद में देशों में युद्ध हो और उसके हथियार भी गए ताकि वो सुपर पावर बना रहे। इसलिए हमें आतंकवादियों के साथ साथ आतंकवादियों को जो पनाह दे रहे हैं उनको भी पहचानना होगा। और हमें अपनी शक्ति के साथ, हमें बड़ी खुशी हुई जब प्रधानमंत्री जी ने इस पहलगाम हमले की खबर सुनने के बाद में हिंदुस्तान लौटाए विदेश से, लेकिन अफसोस भी उतना ही हुआ कि वो पहलगाम नहीं गए बल्कि वो बिहार पहुंच गए सिर्फ सियासी फायदे के लिए। ये क्या हुआ? आपने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसमें शामिल नहीं हुए। हमारे देश के गृह मंत्री जब श्रद्धांजलि देने जाते हैं शहीदों को, तो लाल कारपेट बिछाए जाते हैं। क्या यही हमारे देश के संस्कार है? क्या इसी तरह से हम आतंकवाद को रोक पाएंगे? हम फिर कहना चाहते हैं कि इस आतंकवाद से किसी का भला होने वाला नहीं है, चाहे ये आतंकवाद हिंदुस्तान में हो चाहे दूसरे देशों में हो। इस वक्त आतंकवाद से पूरे विश्व का व्यक्ति त्राही मचाया हुआ है और ये हमारे। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, अभी एक बात मेरे एक वक्ता ने कही कि धर्म पूछा जाति नहीं पूछी, लेकिन बड़ा अफसोस है कि जो बात वो आतंकवादियों के आका चाहते हैं कि इस देश के अंदर नफरत फैलाकर इस देश को कमजोर कर दें, तो वो तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आज हम पूरा हिंदुस्तान एकजुट है, लेकिन यहाँ कुछ लोग अपनी सियासी फायदे के लिए यहाँ हिंदू मुस्लिम करके, यहाँ पाकिस्तान करके इस देश के अंदर जो नफरत बो रहे हैं, उससे देश हमारा कमजोर हो रहा है। इस आतंकवाद के खिलाफ हमें एकजुट रहना है। कहीं भी जो आज हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, हम चाहते हैं सरकार उनके खिलाफ भी कदम उठाए जो धर्म के नाम पर, जो जाति के नाम पर यहाँ लिंचिंग इस हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं, उसे भी रोका जाना बहुत जरूरी है। वरना यह देश जातियों में और धर्मों में और वर्गों में बढ़ के रह जाएगा और यह देश कमजोर हो जाएगा और इसका फायदा हमारे दुश्मन उठाएंगे। हमें तय करना है, हमें प्रतिज्ञा करनी है कि हम हर हाल में अपने देश के साथ, अपने राष्ट्र के साथ, राष्ट्र के निर्माण में हमेशा सदा आगे रहना है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, फूस का छप्पर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, आपका नंबर आपका है। इस आतंकवाद को अगर ये बढ़ता रहा तो यकीन जानिए इस आतंकवाद से कोई नहीं बच पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार को सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए और पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और पीओ को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान में मिला लेना चाहिए। मेरा ये मानना है।